दोस्तों ये जो औरत ज़ात है ये नहीं समझेगी। मैंने कल पोस्ट की थी कि आप सब्र से थोड़ा काम लिया करें, कुछ अरसा हालात बदल जाते हैं इंसान के। वो कहते हैं आप मर्दों को कहते नहीं औरत कितना सब्र करे। तो मसला ये है कि जिसके बच्चे होते हैं ना, फ़र्ज़ करो आपकी सास है, अगर उसके 2-3 बच्चे हैं ना तो वो अपने साथ रखना चाहती है उनको। उनका मतलब होता है कि सारे बच्चों की शादी शुदी कर दे जो कमाने वाले, उसके बाद ही हम वखरा करें। ये लोग सोचते नहीं है कि वो उसके बेटे। जब आज की जो मजलूम औरत है, जब ये कल को सास बनती है ना तो ये उससे भी घटिया होती है। ये मैं चिट्टी ने की बात कर, आप ही तो बड़े रो रहे डेडे आंसू खड़ते, मुझे इतने साल हो गए सबर करते, मैंने 30 साल हो गए, मैंने 25 हो गए, कुछ नहीं लबा कुछ नहीं लबा। कल जब आप सास बनेंगी ना तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप कहाँ हैं। अब आप अपने बच्चों को क्यों नहीं कहती कि आप खर्चा डायरेक्ट अपनी बीवी को भेजें, मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं साइड में बैठी हूं, आप जो मर्जी करो, चाय बनाओ पियो बांडे तो ना तो। उस वक्त जो आज की मजलूम औरत ना उस वक्त सपनी बन जाती है। जब उनको पता चलता है ना कि ये मेरे बच्चे, जब अपने बच्चे आपकी आंखों के सामने आते हैं ना तो फिर आप लोगों का रवैया ही और होता है। इस दुनिया में अब तक ये सास बहू वाला जुल्म खत्म हो चुका होता है। अगर औरतें अक्लमंद होती तो अपने माजी से सीखती, आगे जाकर उनको अप्लाई ना करती, इंटरप्शन ना करती, बहुओं की जिंदगी तबाह ना करती। आज जो आपकी सास है उसके पास जाकर जरा बैठे हैं कि उसकी सास उसके साथ क्या करती थी, वो आपको इतने इतने लंबे कच्चे चिट्ठे लिख कर देगी। तो आज वो सेम है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मर्द बुरे हैं, मर्दों को समझाओ तो फलाना करो तो ये करो। ये सारी घरों में जो लड़ाइयां हैं ना औरतें ही औरतों से करती है। मर्द तो बेचारा बाल की तरह कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी उसके पास भाग के जाता है कभी उसके पास भाग के जाता है। क्या करे मर्द? अपनी मां को जान से मार दे, अपनी बहनों को गोलियां मार दे, क्या करे? कल को जब आपका बेटा इस जगह पर होगा ना, उसके जब भाई भी होंगे, उसके जब बीवी भी होगी, तो उसकी नीचे बहनें भी होगी, तो तब कहना कि वो सबको गोली मार दे। कहीं कहीं ऐसा हो भी जाता, सबको मार देते। तो औरत जो है ना ये जाती तौर पर अपनी खुद दुश्मन है, अपनी माजी से सीखती नहीं। किसी के पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वो शादी के फौरन बाद ही घर अलग कोठी लैके थले ਵੱਡੀ सारी ਗੱਡੀ ਲੈ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾके ਆਪਣੀ ਸ਼ਾपिंग करो, टूरो फिरो तो जा अपने मापिਆਂ ਦਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ अम्मी ਨੂੰ ਚੱਕੀ फिर। कहीं भी नहीं होता ये बाई प्रोसेस होता है 10-15 साल। कई घरों में ये भी कम, क्योंकि वहां पर आबादी ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं, वो शादियां कर कर पागल हो जाते बेचारे। तो जब तक औरत अपने माजी से आज ही जो मुझे सुन रही हैं वो ये फैसला करें कि जब मैं सास बनूंगी तो मैं ऐसी नहीं हूं, तुसी भी इदा ही होना, अपने न्याणे चक चक झोलियां च पाने, तुसी भी इदा ही होना। जो आज आपकी सास कह रही है आप इससे 10 गुना ज्यादा करेंगे। ये मेरी बात लिख लें कहीं भी। सास बहू बंदों को समझाओ फलाना, बंदे बेचारे क्या करें? आपको बुरा कहते हैं तो सास खुश हो जाती है, सास को बुरा कहते हैं तो आप खुश हो जाती है। हर कोई तालियां बजा रहा है एक दूसरे की बेइज्जती पर, और बंदे को अदा कर रखा है, दोनों भी कुछ किया, दोनों भी कुछ किया, दोनों भी कुछ किया। बंदा पैसे कमाए, आप लोगों की टिड्डियां भरे, आप लोगों की सुर्खियां बॉर्डर पूरे करे, या आप लोगों की लड़ाइयों को सुलझाए, क्या करे बंदा? प्रदेश में भी रहे, आप लोगों की लड़ाइयां भी सुलझाए। मैंने कुछ बातें की हुई कि खर्चा सीधा बीवी को बच जाओ, मैं करता रहता हूं, मेरी कितनी वीडियोस पीछे। अलग बीवी को खर्चा, उसकी इज्जत है, जो नफ्स है उसको मजबूर ना हो, अपनी जाती जरूरियत अपने पैसे से पूरी करे, मां को ना निके निके पैसे पूछे जाकर। तो अगर सिर्फ औरत समझ जाए, अपनी माजी से सीख जाए ना, जो आपकी सास है, जो उसकी मां है, सबसे पूछो जाकर। आपको इतनी इतनी लंबी कहानियां सुनाएगी अपनी सासों की, और आज वो खुद ऐसे सपनियां बनकर बैठी हुई। जो एजुकेशन लड़की होती है, जो एजुकेटेड लड़की होती है, जिसके पास तालीम ज्यादा होती है, उसको चाहिए कि वो शादी ही ऐसे घराने में ना करे। उसके माँ बाप को चाहिए कि वो ऐसे घराने में शादी ना करे जहां जाहलों के टब्बर। पढ़ी लिखी औरत थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो वो उसके लिए शार्ट सी फैमिली, एक पढ़ा लिखा था बच्चा ढूंढ ले, भले वो किराए के मकान में रहता हो, लेकिन फैमिली शार्ट। ये ना कोई अपना घर हो तो होने दियां 20 भैन पीछे। तो कुछ ऐसी चीजों का हमें भी ख्याल रखना चाहिए। और तालीम का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ी लिखी हैं तो अपने बहनों भाइयों को छोड़ दें। हमारे माशरे में भाइयों ने शादियां करनी होती, बहनों की भी भाइयों की भी। कहाँ ले जाए भाई? आपसे शादी कर ली तो आपको लेकर चल जाए ताजमहल में, और पीछे बहनें जो लोगों के साथ भाग जाए। शादियां नहीं करनी उसने। तो जब ये आपकी औलादें होंगी या आपकी बेटियां होंगी, जब आपका बेटा जवान होगा, तो फिर जब ये प्रैक्टिकल मैदान लगेगा ना, तब मेरा दिल करता मैं वहां पर हूं। फिर मैं तुमको पूछूं, जो मुझे बार बार कह रही है कि लोग बंदियां भी दसा करो, बंदियां भी दसा करो। बंदे तो पागल करता तुझे, बंदियां की दसा। तो होश के ना खोलें। अगर आप लोगों ने, मैं ये क्यों कहता कि औरतों को सब्र की जरूरत, औरत को तलाक हो जाए ना तो औरत खत्म है। औरत की कहीं शादी नहीं, तो भले आप एक रात शोहर के साथ गुजार कर चली जाए ना, तो आपकी शादी नहीं होगी जल्दी। पता नहीं लोग क्या क्या बातें करेंगे और कैसे आपका रिश्ता होगा, और अगले घर में जब आप जाएंगे तो और ज्यादा डरी हुई होंगी
کیونکہ آپ ایک طلاق ہو چکی ہوتی ہے. مردوں کو کیا ہوتا ہے, مردوں نے تو پھر کواری کڑی لے لینی. آپ کو جو ملے گا نا اگلا بندہ, یا اس کی دو بچے ہوں گے, اس کی زنانی مری ہوگی, یا اس کی زنانی ہوگی لیکن اس کو اولاد نہیں ہوتی ہوگی, تو اس قسم کے چیلنج سے ضرور آپ لوگوں نے لڑنا ہے بھائی. صبر ہی کر لو, وہ بہتر ہے. یا پر ڈانگا مارنی ہے, ساس کو قتل کرنا, تو پھر اگے جانا. کوئی کہہ رہی مجھے 40 سال ہو گئے صبر کرتے, اب میں کیا کروں. میں نے کہا وہ ساس کو گولی مار دو. ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں, ہر گھر کی آمدن مختلف ہوتی ہے, کہیں کہیں کو فرق پڑ جاتا ہے. موسٹلی 10 سال انف ہے, لوگوں کو تھوڑا اسے مطلب آکسیجن ملنا شروع ہو جاتی ہے, بچے آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں, سہارے بن جاتے ہیں آپ کے. تو عورت کے لیے تو ہر جگہ موت ہی موت, اور عورت بذات خود اپنی دشمن آپ ہے. گھروں میں لڑائیاں کون کرتا؟ عورتیں عورتوں سے کرتی. مرد کیا کرتے ہیں؟ مرد اس کو سمجھائے تب بھی مارا گیا, اس کو سمجھائے تب بھی مارا گیا. پیسے بھی باہر سے کما کر لائے, آپ لوگوں کو فیسیں بھی دے, بچوں کی فیسیں بھی دے, آپ لوگوں کو خرچے بھی دے, اور مرد ہی سب کو سمجھائے. عورت اگر سمجھنے والی چیز ہوتی نا تو اب تک یہ ساس بہو کی لڑائیاں ختم ہو چکی ہوتی. چتر کھا کر پچھو آتی ہیں تو آ کر پھر آگے چتر مارتی. دعا میں یاد رکھیے.